ब्रॉडकास्टर्स की डेडलाइन भी खत्म हो गई है और चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं हो सका। इंडिया को पाकिस्तान ने इस बार जो टफ टाइम दिया है, इसकी उम्मीद खुद ना बीसीसीआई को थी और ना पीसीबी के लोगों को थी कि पाकिस्तान इतना टफ स्टांस लेने जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी की डेडलाइन के एंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर क्या होगा, और आईसीसी का कानून इसके ऊपर क्या कहता है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दोनों अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। इंडिया कहता है कि अगर हमें चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो सिर्फ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलनी है। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर पाकिस्तान आके खेल सकते हो इट्स ओके, अदरवाइज हम किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते, आपको आना पड़ेगा और आपको यहाँ आकर खेलना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर मोहसिन रजा नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, बड़े स्मार्टली अपने जो कार्ड हैं वो प्ले कर रहे हैं। और जय शाह, जिन्होंने नेक्स्ट वीक आईसीसी का चेयरमैन भी बनना है, उससे पहले ही आईसीसी जो है वो दिवालियापन के दहाने के ऊपर भी पहुंच चुकी है। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ताकत का ना एक बड़ी कमजोरी होती है कि जब लोगों को पता चल जाए कि ये ताकतवर है तो उसके बाद उसकी ताकत हो जाती है खत्म। और जब कोई ताकतवर ये कहना शुरू कर दे कि मैं बदमाश हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास पैसा है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी खरीद सकता हूं, सारे मेरे मुताज हैं, इट मीन्स ये उसका दी एंड होता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली बीसीसीआई का भी दी एंड हो चुका है। पाकिस्तान ने ये कंफर्म कर दिया और मोहसिन रजा नकवी कई बार ये कह चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी भी सूरत ऐसा नहीं होगा। और अगर इंडिया को खेलना है तो वो यहाँ पर आए, अदरवाइज हम इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई मैच नहीं खेलेंगे। ये नहीं कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी मैच नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी का जो स्टांस है इसके ऊपर, या इतना सख्त जो मौक़िफ़ है, इसके ऊपर इंडियन मीडिया भी हैरान है और बीसीसीआई भी हैरान है कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं गए थे तो सिंपल पीसीबी ने जो है वो हमारे मैच श्रीलंका में करवा दिए थे, अब हमारे मैच यूएई में हो जाएंगे और हम अपनी इजारादारी जो है उसके ऊपर घमंड करेंगे। लेकिन इस दफ़ा पहले तो नजम सेठी थे या उससे पहले रमीज राजा थे, और एक खिलाड़ी या एक जर्नलिस्ट कितना ताकतवर हो सकता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का वजीर दाखिला पाकिस्तान का चेयरमैन पीसीबी है, तो इसलिए इतना सख्त मौक़िफ़ जो है उसको किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हुकूमत है। तो इसलिए पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो स्टांस है वो लिया है। और अगर जो कानून है, आईसीसी का जो कानून है, अगर उसकी बात करें जिसके ऊपर अभी तक तो अमल नहीं हो रहा, आईसीसी का कानून ये कहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर आकर मैच नहीं खेलता तो आइन के मुताबिक या अपने आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 9वें नंबर की जो टीम है श्रीलंका, उसको पाकिस्तान इनवाइट करेगा और वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। इंडिया आराम से बैठ के टीवी पर ये चैंपियन ट्रॉफी देखे। लेकिन आईसीसी के भी कुछ इश्यूज हैं, और वो इशू ये है कि अगर पाकिस्तान और भारत का टाकरा नहीं होता तो उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी समझ लें टेस्टलेस तो होगी, लेकिन इसमें आईसीसी का जो पैसा बनना था, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी है कि माली मसाइल का शिकार जो आईसीसी है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो ना हो। इसी में प्रॉफिट बनता है, इसी में पैसा बनता है, और इसीलिए हर बड़े आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में डाल दिया जाता है ताकि हाई वोल्टेज टाकरा हो और उसमें आईसीसी का पैसा बने। और दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर इंडियंस हैं, स्पॉन्सर ज़्यादातर इंडियंस हैं, और आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस असर और रसूख रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए
पाकिस्तान ने जब आईसीसी को ये बोला कि आप हमें रिटर्न में बताओ कि इंडियन टीम क्यों नहीं आना चाहती, रीजन क्या है, वजह क्या है, मसले मसाइल क्या हैं, जो कोई मसला है तो हम उसको हल करते हैं, उसका जवाब देते हैं, उसके आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि बीसीसीआई का असर और रसूख है, इस वजह से आईसीसी भी जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर नहीं खेल रहा। अगर इंडिया की जगह श्रीलंका या न्यूजीलैंड या किसी और बोर्ड की टीम, वीक बोर्ड की टीम जो है वो अगर ऐसा करती तो डेफिनेटली नई टीम को शामिल करवाकर अभी तक शेड्यूल जो है उसका ऐलान हो चुका होता। तो सवाल ये है कि अब अगर ये नहीं होता तो क्या होगा। बीसीसीआई के नेक्स्ट चेयरमैन और जो आईसीसी के सेक्रेटरी हैं जय शाह अमित शाह के जो बेटे हैं वो दुबई आईसीसी के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। ये रात की खबर है और अब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अब वोटिंग सिस्टम के थ्रू ये फैसला किया जाए कि इसका क्या रिजल्ट निकलना है। वोटिंग सिस्टम में कौन कहां पर खड़ा होगा, इसके ऊपर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट्स भी आपने लाजमी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।